नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के सारे शिफ्ट की अगर आप लोग ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से आप लोग इस ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि टेस्ट मैच के दौरान जो आपका लंच ब्रेक है इसका समय क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लंच ब्रेक का समय होता है आपके 40 मिनट का। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि टेस्ट मैच हमारा होता है 5 दिनों का और यहाँ पर हर दिन 90 ओवर की गेंदबाजी की जाती है। तो आपके 30-30-30 का ये फॉर्मेट होता है, यानी कि लगभग 30 ओवर के बाद में 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। लगभग 60 ओवर के बाद में आपके 20 मिनट का इसमें टी ब्रेक होता है। तो ध्यान रखिएगा, लंच ब्रेक होता है 40 मिनट का और टी ब्रेक इसमें होता है 20 मिनट का। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो 8वां एडिशन है वो आपके कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है और इसके 3 आर प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य, वंश, जाति, लिंग, धर्म इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये आपको संविधान के अनुच्छेद 15 में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्कोहल के IUPAC नाम में सफिक्स क्या होता है, यानी कि बाद में क्या जोड़ा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका मेथेन है, मेथेन का फार्मूला नाम होता है METHNOANE। तो यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जो आपका ई है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर जोड़ दिया जाता है ऑल। तो अगर हम लोग सफिक्स की बात करते हैं तो ये सफिक्स होता है हमारा ऑल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा सिंपल अल्कोहल है यानी कि CH3OH, इसे हम लोग मेथनॉल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो अगला इसका सदस्य है उसे हम लोग एथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो सफिक्स यहाँ पर आपका ऑल यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा टर्म है जो कि क्रिकेट में खिलाड़ी के आउट होने से संबंधित नहीं है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि LBW हो गया, बोल्ड है, लेग बाई है, स्टम्प्ड है। तो आप सभी को पता होगा लेग बिफोर विकेट ये भी आउट होता है, बोल्ड भी आउट का एक प्रकार है, स्टम्पिंग या स्टम्प्ड भी आपके आउट का प्रकार है, लेकिन लेग बाई ये आपके आउट होने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर लेग बाई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस वर्ष रोलिंग प्लान को चलाया गया था। तो रोलिंग प्लान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका चला था 1978 से 1980 तक। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1977 में पहली बार हमारे देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उस समय PM बने थे मोरारजी देसाई। तो आपकी जो 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक वर्ष के 3 रोलिंग प्लान यहाँ पर चलाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान का मुख्य रूप से समय था 1978 से 1980 तक। 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी PM बनती हैं और आपके जो 5 ईयर प्लान हैं उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वासुदेव कण्व, क्या नाम है, वासुदेव कण्व, इन्हीं के द्वारा आपके कण्व वंश की स्थापना की गई थी 73 ईसा पूर्व। अगर हम लोग इस वंश की बात करते हैं तो वर्तमान में जो आपके बिहार का रीजन है वहाँ पर इस वंश ने शासन किया था और इसकी जो राजधानी है वो आपकी पाटलिपुत्र में थी
और कुछ समय के लिए विदिशा को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर आपके कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है ये एक स्वायत्त संस्था है और ये हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता होगा 2022 में माणिक साह को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर अपॉइंट किया गया था। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला में है और यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं, नाम इनका है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न पूछा गया कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा इतिवृत्त कब लिखा था या फिर अपना दूसरा वृत्तांत कब लिखा था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1356 में जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा अपना पहला वृत्तांत लिखा गया था और उसके 2 वर्षों के बाद में इन्होंने अपना दूसरा वृत्तांत लिखा था। तो दूसरे के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर 1358 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि बड़े गुलाम अली खान जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, किस घराने से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी ये एसएससी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये हमारे पटियाला घराना से संबंधित थे। हालांकि ऑप्शन में आपको पटियाला नहीं दिया गया था, पंजाब घराना शायद दिया गया था, तो पंजाब घराना हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बड़े गुलाम अली खान साहब को 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया तेलंगाना राज्य के किस कवि को साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो नाम इनका है गोरती वेंकना। तो ये आपके तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं और इन्हीं को वर्ष 2021 के तेलुगु भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में नमन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो ये जो स्कीम है इसकी घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपके चुनाव हुए हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी आपके हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हैं उनको बस के किराए में 50% की छूट दी गई थी। तो नारी को नमन योजना इसका पूरा नाम था और हिमाचल प्रदेश के उस समय के सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इसका चुनाव में इनको कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ, सरकार यहाँ पर बदल गई है। तो हिमाचल के जो नए सीएम हैं उनका नाम आप लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2CaSO4.12H2O ये किसका रासायनिक फार्मूला है। अब देखिए इसमें कई सारे लोगों ने गलती कर दी। गलती करने के पीछे का रीज़न ये था कि उन्होंने पढ़ा हुआ था कि CaSO4.12H2O ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है और उन्होंने ये भी पढ़ा था कि CaSO4, हाँ इस प्रकार से उन्होंने पढ़ा था और इसीलिए कई सारे लोगों ने इसको जिप्सम कर दिया है। तो भैया ध्यान रखिएगा, अगर CaSO4.12H2O है और इसमें हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका सामने आ जाएगा और यहाँ हाफ में जो 2 नीचे है वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये भी होता है, यानी कि CaSO4.12H2O और 2CaSO4.H2O ये भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। CaSO4.2H2O ये हमारे जिप्सम का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से थर्ड शिफ्ट में जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। रात में 10:30 से 11 बजे तक आपको चौथे शिफ्ट की भी वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।